Dear students, in this video we will complete the chapter 9, rest of the topics, and the first topic is finding people on the net. Right? So the internet provides several search engines that are primarily intended to help you locate general information. However, many search engines also offer a way to search for basic information about people and places. Means the main concept behind that statement is that कि आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सर्च इंजन्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन या किसी भी पीपल और प्लेस को. ठीक है. एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट अ पर्सन ईमेल आईडी, शोन नंबर्स, स्ट्रीट एड्रेस, यू कैन यूज दिस सर्विस. To do this, all you have to do is go to one search that supplies some information like name, etc. required to search desired information. We have do this through the people search utility of Yahoo. So the basic concept is कि आपको अगर किसी पर्सन की ईमेल आईडी या उसका नंबर या स्ट्रीट एड्रेस अगर उस पर्सन ने ऐड किया होगा अपनी वेबसाइट पे, याहू वेबसाइट पे, ठीक है, मतलब उसको सोशलाइज किया होगा अपने इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ yahoo.com, दैट इज़ नोन एज अ सर्च इंजन. सो व्हाट आर द स्टेप्स? यू हैव टू जस्ट सर्च अ ईमेल आईडी और अ पर्सन. द फर्स्ट स्टेप इज़ लॉग ऑन टू द www.yahoo.com. ठीक है, आपको साइट पे लॉग इन करना है. नेक्स्ट इज नाउ क्लिक एट पीपल लिंक ऑन द होम पेज ऑफ याहू. सेकेंड इज क्लिक ऑन द पीपल लिंक. पीपल लिंक वाले ऑप्शन पे क्या करना है, क्लिक करना है. यू विल सी द पीपल सर्च पेज ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. पीपल सर्च का जो सर्च बार रहा है आपको वो शो हो रहा होगा. ठीक है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जस्ट टाइप द फर्स्ट और द लास्ट नेम ऑफ द पर्सन whose email ID you want to search. Clear? Then click on search button. The search engine will search for the name given in its data house and display the result on your screen. Suppose यहाँ पे किसी people का नेम सर्च किया गया तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन शो हो रही है इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी है. राइट. सो इस टाइप से आप किसी भी सर्च इंजन को यूज़ करके कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर सकते हो. ठीक है. द नेक्स्ट टॉपिक इज चैट. चैट मीन्स chatting is the fantastic thing on internet. Chatting is like text where phone is a telephone conversation. You say something, people hear it and respond. You can hear responses on the spot and can reply instantly in the form of text. Means आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो या कोई इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हो. ठीक है, कॉन्वर्सेशन आप कर रहे हो किसी के साथ, किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ, तो आप उसको हम क्या बोलते हैं, चैट बोलते हैं. और किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है, और सम सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर. ठीक है. सो इस पर आप क्या कर सकते हो, कोई पिक्चर भी शेयर कर सकते हो, उसका एट द टाइम आपको रिस्पॉन्स मिलेगा और आपका जो डाटा है, जो अभी इंफॉर्मेशन या मैसेज आपने सेंड किया है वो क्लियरली विजिबल होगा रिसीवर को. ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ कोई भी अगर आपको ऐप यूज़ करनी है लाइक याहू मैसेंजर का यूज़ कर सकते हो आप चैटिंग के लिए. ठीक है. सो चैटिंग के लिए आपको फर्स्ट स्टेप करना होगा कि आपको लॉग ऑन करना है साइट पे yahoo.com पे और क्लिक ऑन द चैट लिंक. ठीक है. चैट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, आपका नेम एंटर करना पूछेगा कि आपने जो भी आईडी क्रिएट करनी है वो क्रिएट करो, उसके बाद साइन इन कर सकते हो. ठीक है. मीन्स आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड दैट यू हैव क्रिएटेड. राइट. सो उसके बाद आप साइन इन करोगे तो आपका जो चैट वाला पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा. अब आप किसी भी पर्सन के साथ जो भी कॉन्टैक्ट्स आपने ऐड किए हैं, ठीक है, उनके साथ डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चैट कर सकते हो. वो उस टाइम पे कर सकते हो जब उस पर्सन के पास भी याहू का अकाउंट होगा. ठीक है. मीन्स व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप, याहू टू याहू, ईमेल टू ईमेल. राइट. सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम सोशल नेटवर्किंग साइट्स. राइट. नेक्स्ट इज़ FTP. FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. मीन्स कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. ठीक है. जैसे आपकी फ़ाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसको हम बोलते हैं FTP. कोई फ़ाइल आपको ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए क्या प्रोटोकॉल मीन्स व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर बिल्ड अप. ठीक है, टू ट्रांसफ़र अ फाइल. सो द टर्म FTP इज़ यूज्ड इन नंबर ऑफ डिफरेंट related senses. First,
FTP refers to the file transfer protocol which defines a method for transferring files from one computer to another using a network. मीन्स FTP प्रोटोकॉल का मीन है कि आपको एक मेथड प्रोवाइड कराता है कि इस मेथड के थ्रू ही आपको क्या करना है, फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो आप, ठीक है। अ कंप्यूटर चैट स्टोर्स फाइल्स फॉर ट्रांसफ़र यूजिंग दिस प्रोटोकॉल। कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर चैट क्या कर सकता है, आपका स्टोर करता है फाइल्स को, और ट्रांसफ़र करने के लिए भी हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, किसका, FTP का। क्लियर। प्रोटोकॉल होता है बेटा जिन रूल्स को फॉलो करके आप किसी फाइल को ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ नोन एज FTP, राइट। Next is downloading files through your browser. So both icons and sites name are links that let you navigate around the FTP file system. FTP फाइल सिस्टम हम फाइल्स ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, यूजिंग द नेटवर्क, ठीक है। तो उस फाइल्स को हम FTP के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उनको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से होगा, किसी ब्राउज़र की हेल्प से। तो ब्राउज़र में आपको क्या करना है, जस्ट टाइप द फाइल नेम एंड द फाइल विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र सेव फाइल कमांड, राइट। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। इनबॉक्स में आपको क्या शो हो जाएगी, रिज्यूम, ठीक है। किसी स्टूडेंट की रिज्यूम आपको शो हो जाएगी, किसकी फॉर्म में, डॉक्स की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, ठीक है। टू डाउनलोड ए कॉपी टू योर कंप्यूटर, याहू कैन ऑल्सो डाउनलोड ए फाइल बाय फर्स्ट selecting its icon, right click upon it and selection the option copy to folder, means उस कॉपी को उस फोल्डर में क्या कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर में उस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। When the downloading is in process, a window similar to the one shown in the given figure appears. Notice the icon represented FTP sites. द बेसिक कंसेप्ट इज़ हेयर कि आप ब्राउज़र की हेल्प से, ठीक है, जो आप FTP फाइल्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। क्लियर। अपलोडिंग फाइल्स थ्रू ब्राउज़र, अब अपलोड करना मीन्स अपने कंप्यूटर सिस्टम से ब्राउज़ पे, इंटरनेट पे अपलोड करना, ठीक है। अपलोडिंग अ फाइल मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ द फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द FTP साइट। अब FTP साइट पे हमें क्या करनी है, सेव करना है किसी फ़ाइल को जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है। डाउनलोड का मतलब होता है कंप्यूटर इंटरनेट से कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करना, ऐड करना, ठीक है। बट अपलोड का मतलब है कि आपके पास पहले से ही कोई फ़ाइल एग्जिस्ट करती है और उस फाइल को आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से आपके फाइल सिस्टम पे, FTP सिस्टम पे डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, ठीक है। So however to upload your files you need to log in an authorized user. Obviously अगर आपको FTP की सर्विस ओपन करनी है तो आपको लॉगिन ID होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, एक ऑथराइजेशन होनी चाहिए उसमें लॉगिन करने के लिए, राइट। Next is uploading files. So what are the steps to upload a file on the FTP site? So first step is open the desired FTP site in your browser and log in as an authorized user. ऑथराइज यूज़र कैसे होगा कि आपको क्या करना है, यूज़र नेम और जो पासवर्ड है, ठीक है, उसकी हेल्प से आपको लॉगिन करना है याहू के ऊपर, ठीक है, yahoo.com जो आपकी साइट है। देन नाउ क्लिक ऑन माई कंप्यूटर आइकन एंड रिसर्च एट द फोल्डर वेयर यू फाइल टू अपलोड रेस्ट। मतलब जहाँ से आपको फ़ाइल को पिक करना है, मीन्स आपकी फ़ाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किस डिस्क के अंदर, किस ड्राइव में पड़ी हुई है, उस पाथ को आपको चूज़ करना विद द हेल्प ऑफ माई कंप्यूटर आइकन, राइट। स्टेप थर्ड इज सेलेक्ट द फाइल टू बी अपलोडेड एंड देन सेलेक्ट एडिट मेन्यू। स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, फ़ाइल को अपलोड करना है, जिसको सेलेक्ट करना है जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। क्या करना है, फ़ाइल को सेलेक्ट करना है दैट टू बी अपलोडेड एंड देन सेलेक्ट एडिट मेन्यू कॉपी कमांड। कॉपी कमांड को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। नाउ मैक्सिमाइज द ब्राउज़र विंडो वेयरिंग यू हैव ओपन FTP साइट, मीन्स उसको मैक्सिमाइज़ का मीन बड़ा करो स्क्रीन को, जहाँ पे आपने क्या करना है, FTP साइट को ओपन किया हुआ है और वहाँ पे जाके आपको पेस्ट करना है, ठीक है, पेस्ट कमांड का यूज़ करना है। सो पर्टिकुलर फाइल जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग शो करेगी कि वो जो है अपलोड हो रही है आपकी कंप्यूटर सिस्टम से आपके ब्राउज़र पे, आपके FTP साइट पे, राइट। Next is Telnet. So what is Telnet? Telnet is an older internet utility that lets you log on to the remote computer system. ये क्या करती है, एक इंटरनेट यूटिलिटी है, ठीक है, जिसका यूज़ होता है कि आप लॉगिन कर सकते हो रिमोट कंप्यूटर सिस्टम। रिमोट मीन्स जो सर्वर होता है आपका, उस पर आप लॉग ऑन कर सकते हो। बेसिकली अ टेलनेट प्रोग्राम गिव्स यू ए कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल विंडो, मीन्स CUI। कैरेक्टर बेस्ड टर्मिनल विंडो का मतलब होता है कमांड्स,
जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं सर्वर पे, ठीक है। तो ये आपको उस टाइप की विंडो, टर्मिनल विंडो प्रोवाइड कराता है टेलनेट। यू गेट अ लॉगऑन प्रॉम्प्ट ऑन दैट सिस्टम। अब आपको अगर CUI का भी यूज़ करना है तो आप किस प्रॉम्प्ट पे जाओगे, किसी भी प्रॉम्प्ट पे जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव परमिटेड एक्सेस मीन्स इफ़ यू नो द यूज़र नेम एंड द पासवर्ड ऑफ द interface, then you can work on that particular system, right? Traditionally, Telnet has been used by people who have login or on remote systems and want to do serious work there. Means सर्वर पे अगर आपको कोई काम करना है, ठीक है, कमांड्स के थ्रू, then you have to use the Telnet, right? Next one is newsgroup. Newsgroup or forum is like a community bulletin board. Forum is like a community bulletin board. कम्युनिटी बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है पूरी सोसाइटी जो है, ठीक है, जो भी कनेक्टेड है इंटरनेट से, वो क्या कर सकते हैं, उस न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. इफ़ यू कैन पोस्ट अ मैसेज, रिप्लाई टू अ मैसेज और जस्ट रीड मैसेज, एंड व्हेन अ यूज़र सेंड अ मैसेज द न्यूज़ सर्वर पोस्ट इट फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द न्यूज़ ग्रुप टू रीड. मीन्स अगर कोई भी पोस्ट डाली जाती है, ठीक है, तो सर्वर क्या करता है, उस पोस्ट को पब्लिकली शो करता है सभी को, ठीक है, जिन्होंने भी न्यूज़ ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ. सो दे कैन नाउ रिस्पॉन्ड टू योर मैसेज और योर इन्फॉर्मेशन, एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड मैसेजेस आर नोन एज थ्रेड्स. मीन्स जितने भी सेम मैसेजेस होते हैं, ठीक है, उसकी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, थ्रेड्स. क्लियर? सो ये आपका कंप्लीट चैप्टर होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है. एंड we have also completed the term 2 syllabus with this chapter, and if you have any doubt you can ask, right? And please subscribe my channel if you like the video. Thank you, students.